Good morning everyone and welcome to the class of chemistry. So the topic with which we are going to start today's class is hybridization. But before I tell you what is hybridization, how this concept can be put forward for many of the molecules, it is very important for us to know from where this hybridization has came. ये आया क्यों? बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैप्पी विद BSc-PR एंड VBT थ्योरी. अब ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया और इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है या इससे क्या क्या हो सकता है, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट इसकी डिस्कवरी क्यों हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन को लाने की या इसके कॉन्सेप्ट को इन्वेंट करने की. सो इसके लिए थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा VBT थ्योरी के पास. एंड वी हैव read one very important point in the VBT theory that all those atomic orbitals will participate which are half filled. It means वही orbitals participate करते हैं bonding में जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा. एक इलेक्ट्रॉन क्यों? Because orbital can have maximum of 2 electrons and when I am telling you that the orbital should be half filled, it means instead of 2 it will have only 1. तभी तो half fill होगा, तो वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे. लेकिन क्या ये थ्योरी सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए पुट फॉरवर्ड हम कर सकते हैं या नहीं? क्या हम ये सारे के सारे एलिमेंट्स को इस थ्योरी के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं? सो फॉर दैट वी हैव टू अगेन गो टू द एलिमेंट्स एंड आई एम हियर राइटिंग द फर्स्ट 6 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो आई एम स्टार्टिंग विद हाइड्रोजन, देन कम्स हाइड्रोजन, हीलियम, lithium, beryllium, we have got boron and we have carbon. So I have written the first 6 elements of the periodic table. Now let's see and let's draw their orbital structures also, and let's see that how they are getting filled with electrons. So hydrogen atomic number is 1 and therefore electronic configuration 1s1. So how can I represent this orbital in this way? ठीक है, बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन कैसी बॉन्डिंग फॉर्म करता है? इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल, जहाँ पर कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होगा. कौन सा जो फ्लोरीन है उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 का मतलब 2 and 7. S में 2 और 5 कितने में हो जाएंगे प्रेजेंट? P ऑर्बिटल में. तो P में 5 का मतलब है एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल वहाँ भी होगा और उसी में ये क्या करते हैं? ओवरलैपिंग होगी, राइट? यानी कि यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है और ये बनाता है कंपाउंड्स लाइक HF, HCl एंड सो ऑन. ठीक है, अच्छा. नाउ लेट्स कम फॉर द हीलियम. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2. नाउ इसका जो ऑर्बिटल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड. ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता बॉन्डिंग में और बिल्कुल ठीक है बिकॉज इट इज एन इनर्ट गैस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, लिथियम एटॉमिक नंबर 3. हाउ कैन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 and 2s1 because atomic number is 3. I am writing the valence shell configuration over here. I am writing the orbital. I am showing you it orbital. Now it has got 1 electron. It's the 2s. बिल्कुल सही है क्योंकि लिथियम कैसे एलिमेंट्स कैसे कंपाउंड्स बनाता है? फॉर एग्जाम्पल लिथियम क्लोराइड बनता है, देन लिथियम फ्लोराइड भी बनता है. तो कैसे बनता है लिथियम क्लोराइड? लिथियम फ्लोराइड ये वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज बेरिलियम. एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 4 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2. नाउ दिस कंटेन्स फुली फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल. तो इसका मतलब तो बेरिलियम को कोई भी कंपाउंड बनाना ही नहीं चाहिए, इसके पास तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही नहीं है. लेकिन फिर भी ये कंपाउंड्स कैसे बनाता है? आपने पढ़ा है BeCl2, BeF2, राइट? लीनियर कंपाउंड्स हमने पढ़े थे ना, लीनियर ज्योमेट्री, ये वो बनाता है. तो फिर ये कैसे बना सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? ये दो क्लोरीन के एटम इसके साथ कंबाइन कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए. यानी कि ये हमारा VBT थ्योरी के थ्रू प्रूव नहीं हो पाएगा. अगेन मूव टू द बोरॉन. अगेन एटॉमिक नंबर इज 5, 1s2 2s2 एंड 2p1, राइट? मैं सिर्फ इसका एटॉमिक ऑर्बिटल का रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने. सो व्हाट वी कैन सी लाइक इट हैज गॉट ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकॉज S इज कंप्लीटली फिल्ड. यानी कि जो आपका बोरॉन है उसको तो एक ही एटम के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाने चाहिए, लेकिन हमने कौन से देखे हैं? BeCl3. याद है आपको? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. तो फिर ये 3 एटम्स बोरॉन के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं आप, जबकि इसके ऑर्बिटल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री है. नाउ कम टू द कार्बन. कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is
2p 1s2, 2s2 and 2p2. Again I am only drawing for the valence shell, so we will have in this way, we can have ऐसे ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So it has got only 2 unpaired electrons, but we have seen a very common compound of carbon, and that is CH4. We have seen CCl4. तो ये 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे आ सकते हैं, जबकि इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में तो सिर्फ 2 ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, 2 ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, नॉट एम्प्टी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं. तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट हम वीपीटी के थ्रू नहीं बता पाए. सो व्हाट इज द रीजन? Now we have already seen that why there was a need for the another concept, and that is hybridization. Now we are going to see the important points that are related with hybridization. So first of all, what is the definition and what is hybridization? So hybridization is basically the intermixing of the atomic orbitals of the same or nearly same energies to form the hybridized orbitals having exactly the same energy and shape. यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग है ऑर्बिटल्स का, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी या तो सेम हो सकती है या फिर स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो ये ऑर्बिटल्स अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे उनकी शेप और उनकी एनर्जी सबकी सेम होगी एग्जैक्टली, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात आपसे करी S और P आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो आपको पता है S की एनर्जी डिफरेंट है और P की एनर्जी डिफरेंट है. अब ये जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे उसकी जो एनर्जी है वो ना ही एग्जैक्टली S की जैसी होगी ना ही P के जैसी होगी. अगर उसने 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लिए तो उन तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप भी सेम होगी और उन तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जीज भी सेम होगी, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बने हैं. अगर मैं बात करूँ S तो स्फेरिकल है, P आपका डम्बल शेप है, तो भाई जब S और P वाला इन्फ्यूज़ करेंगे या इंटरमिक्स करेंगे तो शेप कैसा आएगा, ना S के जैसा ना P के जैसा. सारे के सारे एटॉमिक जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी शेप एक जैसी होगी, ये आपको पता चलेगा थोड़ा सा आगे. Second point is the number of the intermixing orbital will be equal to the hybridized orbital. अगर मैंने कहा 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी 2 ही बनेंगे. अगर मैंने कहा 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है इंटरमिक्स हुए तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी 3 ही बनेंगे. सो द नंबर ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट हैव गॉन इंटरमिक्सिंग. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हाफ फिल्ड, fully filled and even the empty orbitals can show hybridization. Very important point. अभी तक हमने VPT में क्या पढ़ा था, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, लेकिन हमारे पास ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कि लोन पेयर है. फॉर एग्जांपल अमोनिया है, फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, तो वो लोन पेयर्स भी हमारे पास प्रेजेंट है. हमारे पास ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फ्री है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वही दूसरा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करता है. तो वो दोनों एलिमेंट जो एक एलिमेंट शेयर कर रहा है तो वो दूसरे के कौन से ऑर्बिटल में आएंगे, भाई एम्प्टी ऑर्बिटल में आएंगे. भाई अगर उसके पास ऑलरेडी हाफ फिल्ड होगा और 2 मैं दे दूँ, एक ऑलरेडी उसके पास प्रेजेंट है, तो 3 तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आ ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, एक एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है तो उसका तो ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, वो दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है. तो अगेन हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन में फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड इवन the empty orbitals can participate. Very important point. And the next one is the bonding that the bonds that are basically formed by the hybridized orbitals, they are much more stronger than the bonds that are formed by the simple atomic orbitals. हमने ये assume किया है कि जो भी simple atomic, for example हमने VPT में देखा तो हाइड्रोजन ने जो है आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग कर दी, तो वो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था. तो हमने कहा अगर हम सिर्फ एटम्स के ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करा के कोई बॉन्डिंग कराते हैं तो उस समय जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जबकि हम एक ऐसा कंपाउंड लें जहाँ पर कि एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो पहले हाइब्रिडाइजेशन शो करें, उसके बाद वो जो बॉन्ड बनाएंगे तो वो हाइब्रिडाइज्ड वाला जो बॉन्ड होगा दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग. तो मैंने आपको लिखा है द बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के थ्रू, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू फॉर्म होने वाले बॉन्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है. And the next one is regarding the shape. As you already know that we have got the s orbitals, they are
spherical, non-directional. Then we have got the p also, that is dumbbell shape, it's a directional. Then we have d orbitals also, ठीक है, तो हमारे पास d भी है, तो हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे तो हम कैसा बताएंगे, शेप कैसा होना चाहिए? तो एक सिंपल सा शेप रहेगा और वो रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, जिसमें कि एक लोब जो है वो बड़ी होती है और एक छोटी सी लोब होती है। तो ये कहीं पे भी अगर आपको दिखेगा तो आप समझ जाना दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग हाइब्रिडाइजेशन। इस एलिमेंट का इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो हमने कौन सा वाला पढ़ा है बच्चों, BCl3, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा है BCl3 में, उसका अगर आपको याद हो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो कैसी थी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, इज दिस वन। तो अब हम कैसे लिखेंगे, आपको ऐसे लिखेगा, देखो बिग लोब स्मॉल लोब, ठीक है। तो मैं इसको हटा दूँगी। अगेन यू विल सी वन बिगर लोब एंड वन स्मॉल लोब दिस साइड, अगेन वन बिगर लोब एंड वन स्मॉल लोब दिस साइड। तो आपको इस तरीके से बुक में डायग्राम दिखेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी लोब्स भी हैं, दिस आर द स्मॉल लोब्स। लेकिन बहुत जगह फिर इन लोब्स को हम हटा के हम डायरेक्टली ऐसे भी मैनी टाइम्स वी कैन ड्रॉ लाइंस आल्सो, लेकिन द रिप्रेजेंटेशन इज ऑफन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल बी ऑन बिगर लोब एंड स्मॉलर वन, ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ ऑल द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। सारे के सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जैसे भी रहेंगे उनकी शेप सिर्फ ऐसे ही डिपिक्ट की जाएगी। Now we have already understood about the different type of features that the hybridization shows, and now we are going to apply this concept in the different molecules, and we will be seeing that how the hybridization can help in giving out the geometry of the different molecules. So हम सबसे पहला example बच्चों ले रहे हैं, that is BeF2. Now one very important point that you should note is the hybridization will only take place in the central atom. सिर्फ central atom के atomic orbital ही intermix होंगे, बाकी के जो surrounding elements हैं या surrounding atoms हैं they do not show hybridization. So this is one of the very very important point. So the central atom is beryllium, the element whose number is minimum, whose atoms are minimum, that is your central atom. So here we have got beryllium as the central atom, and the surrounding atoms are of fluorine, and it is 2 in number, right? So let's say beryllium atomic number is 4. So electronic configuration, how you can write? That is 1s2 and 2s2. So I am taking the valence shell only, and I am showing it here that beryllium will have something in this form, 2s, and its p will be empty है अभी तो। Now this is considered to be the ground state of beryllium. This is known as the ground state, यानी कि the least the state where the energy is minimum, और ऐसी state ground state एक ऐसी state है जहाँ पर electrons अपनी minimum energy पे रहते हैं, that is closest to the nucleus, ठीक है। Now beryllium will show the first excited state. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि अब हम शो करेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में बेसिकली होगा क्या बच्चों, बिकॉज यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो फिर वो इस फॉर्मूले के थ्रू 2f के एटम के साथ कैसे कंबाइन कर सकता है। तो अगर हम कहते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में जाता है, सो व्हाट हैपन, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द नियरेस्ट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, 2p वाला प्रेजेंट है। नाउ व्हाट विल हैपन एक्साइटेड स्टेट में, one electron will be left in 2s orbital and one will move towards p orbital. Now as you can see that there are 2 electrons that are unpaired. अब again पहले ही अब ये फ्लोरीन के एटम नहीं आएंगे, ये दोनों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे and they would result in the formation of sp hybridized orbitals. मैंने sp क्यों कहा, one of s and one of p are undergoing hybridization. तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपके दो, ये दोनों क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे और आपस में फिर ये क्या बना लेते हैं, ये बनाते हैं हाइब्रिडाइज्ड कौन सा ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए किसके, द सेंट्रल एटम दैट इज बेरिलियम के। और अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने हैं, अब इनकी जो शेप है दैट इज सेम और इनकी एनर्जी भी सेम है। तो हम इसको बता सकते हैं कैसे बनेगा ये बेरिलियम के, इन दिस वे, ये बन गया। तो आप इसको इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, ये बहुत सारी बुक्स में बेटा इसको एक और फॉर्म में दिखाया गया है जहाँ पर हमने बेरिलियम को बीच में दिया नहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे और फिर दूसरे में भी ऐसे ऐसे। तो आप किसी
तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं बीच में बेरिलियम लिख रही हूँ सो दैट इट बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ना ही एस के जैसा है ना ही पी के जैसा है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स will acquire a linear geometry in the space। ये बेरिलियम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है पहले ही अपनी ज्योमेट्री बना लेते हैं कि भाई हम लीनियर हो गए। अब एटम्स आएंगे और इसके लीनियर वाले स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करेंगे। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन helps us to give the geometry of the molecules। So what will happen now? The one at this fluorine आएगा, आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन p ऑर्बिटल्स के थ्रू इन्फ्यूज होगा या फिर इससे ओवरलैप करेगा, इंटरमिक्स नहीं करेगा। इंटरमिक्स ऑलरेडी हो चुकी है, तभी ये वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने। तो ये तो है हमारे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब एक f का यहाँ पे आ जाएगा, ये भी f आ गया और ये भी f का आ गया। अब क्या बना ये आपका, दिस इज योर मॉलिक्यूल दैट इज BeF2। तो इसको आप सिंपल ऐसे भी शो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं एंड द एंगल विल बिकम 180 डिग्री। सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वर्क्स। तो हमने क्या बोला बच्चों, ध्यान से सुना। द सेंट्रल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे अंडरगो इंटरमिक्सिंग, और ये पहले ही अपने आप को एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज कर लेते हैं। इट मीन्स इफ sp will be the hybridization, the geometry will be linear। ये याद रखना, sp it means linear geometry, right? Again we are going to take one more example and that is of BCl3। ठीक है, तो BCl3 boron trichloride। So again we have already seen this before also, BCl3। Now central atom, find out the central atom, that is boron, right? Having the atomic number as 5, electronic configuration that will be 1s2 2s2, how many left, 1, that is 2p1। Now again we are going to first of all write the ground state। एक और चीज़ है बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि हर बार एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाए, वो डिपेंड करता है कि वो कितने एलिमेंट्स के साथ इन्फ्यूज हो रहा है। अगर 3 एटम्स के साथ इन्फ्यूज हो रहा है तो एटलीस्ट 3 यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, राइट? अब देखो क्या बोरॉन अपनी एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट लिखते हैं पहले, आई एम ओनली टेकिंग द वैलेंस शेल। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड स्टेट ऑफ बोरॉन एंड दैट इज शोन बाय दिस वे। सो वी हैव ऑलरेडी गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द s and in the p we have got only 1 electron this way। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2s और ये है हमारा 2p। क्लियर? नाउ ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी होगी इसकी, एंड व्हाट विल हैपन इन दैट, one of the electron will jump to the p orbital and now what will be the state, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, this is 2s and this is 2p। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इससे मत कंफ्यूज होना, ठीक है? ये तो शेल दिखा रहा है, दिस इज द शेल नंबर। अगर मैंने बात करी sp की तो एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल। अब आप मुझे बताओ कितने दिख रहे हैं आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3, और इन्हीं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग शो करनी है क्लोरीन को। बट बिफोर दैट these 3 orbitals will undergo intermixing and will create the orbitals that will be known as sp2 hybridized orbitals। why sp2? sp2 का मतलब क्या हुआ, 1 of s and 2 of p। तो p के पास 3 ऑर्बिटल्स है, तो दो यहाँ से आ गए, तो 2 p की और 1 s का, तो ये क्या बनाएंगे, sp2 hybridized orbitals। तो ये 2 का मतलब समझ गया, दैट इज 1 of s and 2 of p। अब ये क्या करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लिए। अब ये जो बेरिलियम है, सॉरी बोरॉन है, वो स्पेस में अपनी ज्योमेट्री पहले ही ले लेगा। सो यू ऑलरेडी नो, अब कैसे, और यू विल ऑलरेडी नो, आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स, एक फॉर्मूले के थ्रू आपको ईजी हो जाएगा सब कुछ पढ़ना। लेकिन sp2 जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपका ज्योमेट्री विल ऑलवेज बी ट्राइगोनल प्लेनर। तो व्हाट वी हैव सीन द ट्राइगोनल प्लेनर, आपको अगर मैं ये सेंट्रल एटम के साथ बनाऊं तो यू ऑलरेडी नो कैसी है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ऐसी हो जाएगी, ठीक है? तो किसी बुक में ऐसे है और किसी बुक में उन्होंने, सॉरी, किसी बुक में बच्चों उन्होंने ऐसे भी बनाई है, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, एक यहाँ पे आ जाएगी लोग, एक यहाँ पे आ गई और दूसरी, सॉरी ऐसे और ऐसे, ठीक है? सो दिस इज द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। अब क्या होगा भाई, क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन कहाँ से आएगा, क्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैप होगा।
सो इन दिस वे द बॉन्डिंग विल टेक प्लेस, ठीक है। और जब बॉन्डिंग होगी, एक तीसरा यहाँ से भी आएगा, नहीं तो मैंने बनाया नहीं, सो यू कैन मेक दिस वन। तो 3 आपके क्लोरीन क्या है एलिमेंट, क्लोरीन के एलिमेंट्स आएंगे एंड दे वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। और अगर ऐसे में कंफ्यूजन है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन शो इट डायरेक्टली ऑल्सो एज बी, और ऐसे 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 आप दिखा सकते हैं, दैट इज Cl, PCl3n, the bond angle of 100 and what is the bond angle for this, 120 degree. So what we have done is 120 degree. So now you can see that whenever the hybridization will be sp2, the geometry will always be trigonal planar with a bond angle of 120 degree. As we have seen earlier, sp होगा तो फिर ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। sp2 हुआ तो ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल प्लेनर विद a bond angle of 120. Now let's see for methane also, that is CH4 molecule, and again the process will remain same, central atom, carbon, atomic number 6, electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p2, right? Again the ground state for carbon, so I'm writing ground state and I'm only taking the valence shares. So we have got 2s and we have got p also. So how many electrons in p? I hope you remember the rules which says that the electrons will be filled singly and then the pairing will start. So this is the ground state of carbon. Now we are going to write the excited state of carbon. And how it will be now? One of the electron will move from 2s and it will go to the 2p orbital. So you can see this is your 2s and this is your 2p. So we had initially this way. Now what other electron has gone to this empty orbital? Now I can write it in this way. So there are total number of 4 unpaired electron in the central atom and that is carbon. Now what will happen? Hybridization, intermixing of the atomic orbitals. So what will happen? 1 of S and 3 of P, they will undergo intermixing and they would result in the formation of sp3 hybridized orbitals. So you can write it as sp3 hybridized orbitals. Now can you count the number of the atomic orbitals and the ones that are formed after hybridization? So there are 1, 2, 3 and 4. 4 atomic orbitals were there which underwent intermixing, and the number of the hybridized orbitals formed will also be 4 in number. Now what will happen again? What will take place? This central atom, that is carbon, will arrange itself or it will gain its geometry in the space and the structure will be tetrahedral structure. You already know tetrahedral structure, this one. So it will already take this shape or this not shape, geometry in the space, and then the coming elements will come and those are hydrogen. So we can either show it directly or if you know how to draw, you can also draw that. So what it will be? A single lobe, right? Then again we will have tetrahedral, small lobe. Then again we will have one more this side and one more this side. Okay? So ये आपके hybridized orbitals हैं. And afterwards what will happen? The 4 atoms of hydrogen will come and they will show the overlapping. So hydrogen का s orbital overlap करता है, इसलिए I have shown it by s. ठीक है. So in this way the molecule of methane is formed. So you can see that if the hybridization is sp3 hybridized, then what is happening? The geometry will be tetrahedral. So this is the tetrahedral geometry for methane according to the hybridization. Now let's take the case of another molecule and that is water and ammonia. So first of all I am going to take the example of ammonia and then water that can be explained on the basis of hybridization. Now this is a bit different one. So I am taking first of all that is ammonia. Again we have to move in the same process, ammonia, and therefore the central atom is nitrogen and the atomic number is 7, electronic configuration 1s2, 2s2. Now how many left? 2p3. Clear? Now again we are going to write the ground state and we are going to represent the valence shell. So we have got how many electrons in the valence shell? This is your 2s and this will be your p. So 1, 2 and 3. Right? Now what happens now is, इसके पास how many, can you see ammonia? Ammonia has got
सॉरी अमोनिया लिख दिया मैंने, सॉरी, दैट इज अमोनिया NH3. NH3 में हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कैन यू सी? 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. इट मीन्स हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी कितने, वैकेंट नहीं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी कितने होने चाहिए? 3 नंबर. और ये ऑलरेडी 3 तो इसके पास है ही, तो इसका मतलब इसके लिए एक्साइटेड स्टेट नहीं होगी, राइट. और वैसे भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि जब भी S और P ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे तो दे विल बी ऑफ द सेम प्रिंसिपल शेल. अगर मैं S और P ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन में, सो ओनली व्हाट आई सेड, क्या करेंगे आप? सिर्फ उसी प्रिंसिपल शेल के ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी. लेकिन अगर आपके हाइब्रिडाइजेशन में D ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यू कैन से sp3d या sp3d2, देन दैट वे उस समय जहाँ पर भी D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा वहाँ पर आप n की वैल्यू में एक ज़्यादा ले सकते हैं, यानी कि जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उनके एनर्जीज में, उनके प्रिंसिपल शेल में 1 का डिफरेंस हो सकता है. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, इसको याद रखना. व्हाट आई सेड, जब हम S और P के ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं तो हम बेसिकली n की वैल्यू को सेम रखते हैं. लेकिन अगर जहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन में D ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर हमने थोड़ा सा लिबर्टी ले ली है और हमने क्या कहा है, यहाँ पर n की वैल्यू में सिर्फ 1 का डिफरेंस हो सकता है. वो आप धीरे धीरे अभी सीखोगे. सो नाउ नो जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस. इट मीन्स अब यहाँ पे कैसे इंटरमिक्सिंग होगी? इंटरमिक्सिंग विल बी बिटवीन दिस S एंड दिस 2p. अब यहाँ पे ऑलरेडी एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लेकिन ये भी हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ये भी इंटरमिक्सिंग में जाएगा. एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था ना, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आल्सो शो हाइब्रिडाइजेशन. सो वाटर एंड अमोनिया इज द एग्जांपल ऑफ सच पॉइंट, राइट. तो अब क्या होगा? दिस S and 3 of P they will undergo mixing. एग्जैक्टली जैसे हमने मीथेन में किया, बस मीथेन में चारों के चारों वैकेंट थे, एंड they would result in the formation of sp3 hybridized orbitals. So how many orbitals underwent mixing? 1 2 3 4. So how many hybridized orbital will be formed? 4 in number, 1 of S and 3 of P, right? sp3. Now what will happen? This molecule, that is not molecule, this atom of nitrogen will arrange itself according to the hybridization in a particular geometry in space. And for sp3 again the geometry will be tetrahedral only. So what nitrogen does? Nitrogen ऐसे रहता है और क्या करता है? ऐसे. And you already know इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, हम ऐसे शो कर रहे हैं. ठीक है, इसने अपने आप को पहले से ही ऐसे करके स्पेस में कर दिया. बस इसका ये वाला जो आपका है दैट कंटेन्स अ लोन पेयर, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये हर एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ फ्यूज हो जाएगा बच्चों? विद हाइड्रोजन. तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन का बना सकते हैं. 1 atom of hydrogen has come and it has resulted in the formation of the molecule NH3, that is ammonia. So this is how the hybridization take place. तो ये जो देखो, ये जो 1 फुली फिल्ड ऑर्बिटल था, यही ऑर्बिटल बाद में हमारा क्या कहलाया है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर and the bond pair, I have already told you the geometry will become distorted. Now it will become somewhat lesser. ऑर्बिटल का इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और इसका बॉन्ड एंगल इंस्टेड ऑफ 109.5 it will become 107.5. Now what you can see is that distorted tetrahedral geometry रहेगी इसकी. And you can say that whenever the hybridization is sp3, then at that time what is happening? Tetrahedral geometry will be formed. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, that is of water. Now how can we show the presence of 2 lone pairs on the molecule of water? Exactly, we are using the same method. Now we are taking the example of water, that is H2O, right? Now how we are going to write? Again, take the central atom, that is the first step. So I have taken oxygen, atomic number 8, electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p कितने हो जाएंगे? 2p, 4 already given, 1 2 3 4 left, it means 2p 4. ठीक है. Now again the ground state for oxygen, किसके लिए होगी हमेशा हाइब्रिडाइजेशन? For the central atom. And again what we are going to show? The valence shell electrons 2s, and for p we have got 3 orbitals, 1 2 3, and then the pairing will take place. So this is your 2p
see is it consists of two unpaired electrons already, and the number of the hydrogen atom that will be associated with oxygen are also 2 in number. तो यहाँ पर कोई भी unpaired करने की जरूरत ही नहीं है किसी भी ऑर्बिटल को. Hence whole of S and whole of P will undergo intermixing, resulting in the formation of sp3 hybridized orbitals. And sp3 hybridized orbitals कितने बनेंगे? 4 बनेंगे. सबकी शेप और सबकी एनर्जी सेम होगी. अगेन द सेंट्रल एटम विल फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इटसेल्फ इन अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री इन द स्पेस एंड दैट विल बी अगेन टेट्राहेड्रल. सो अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सेम वे. ऑक्सीजन आपका यहाँ पे आ गया. वी हैव गॉट दिस वन, वी हैव गॉट दिस वन एंड वी हैव गॉट दिस वन. इसको थोड़ा सा और ठीक से बना लेते हैं. पेंशन देखना चाहिए. ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा तो देखिएगा. तो इसको इस तरीके से बनाओ या फिर एक और तरीका बहुत सारी बुक्स में अडॉप्ट किया है उन्होंने, ऐसे में बना दिया है. ऑक्सीजन पीछे हो जाता है ऐसे. लेकिन पॉइंट मैं क्या बताना चाह रही हूँ, पहले ही ये ऐसे नहीं हो जाएंगे. पहले ये क्या करेगा, अपनी ज्योमेट्री लेगा टेट्राहेड्रल की शेप में ही, ऐसे 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 और ऐसे, क्योंकि अभी तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आए ही नहीं है. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज योर ऑक्सीजन, नाउ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विल गेट एसोसिएटेड. अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दिस इज द लोन पेयर and these are the bonding electron pairs. Now again, because the repulsion between these two lone pair is maximum as compared to that of lone pair and bond pair and bond pair, therefore क्या हो जाएगा, ये और दूर जाएंगे, और अगर ये दूर गए तो नीचे वाले बॉन्ड्स और पास आ जाएंगे. यानी कि अब इसका जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 104.5. So till now what we have seen is that whenever the hybridization is sp hybridization, linear geometry, sp2 trigonal pair, sp3 tetrahedral geometry, right? And these were the two very very important examples. And what you have to keep in mind, that the central atom always undergo the hybridization, not the surrounding atoms. And second, first of all, it arranges itself in a particular geometry in the space, and then the bonding takes place. ठीक है, तो ये कुछ important points हैं that you should always remember. Now again one more example, and that is PCl5 molecule. So how can we define the geometry of PCl5 molecule? So again what we are going to take is the central atom, that is phosphorus, and its atomic number is 15. So electronic configuration 1s2, 2s2, 2p, what it will be 6. Now how many use 6, 7, 9, 10 gone. How many left? 5 are still left. Now what will be there? 3s2 and 3p3. So how many total? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Again I am going to take only the valence shell. So again I am going to write the ground state. तो मैंने लिख दिया ground state. So ground state पे again देखो, what we have to write is, this is your 3s and this will be your 3p. So again how many? 1 and 2 and 1, 1, 1 in each case. Now this is your 3s and this is your 3p. Now can you see that in the ground state again we have got only the 3 electrons which are half filled, which are unpaired basically. Now we again need some more electrons unpaired so that they can get bonded with the chlorine atom. So what will happen? It will again show the excited state. So excited state what will take place now again? 1 electron, and I am going to make the D1 also. So how many orbitals D1 has got? 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Now 1 in S, and again we have got one of the S electron will jump and it will occupy the D orbital. So this is your 3s, this is your 3p, and this was your 3d. So one of the electron from 3s orbital will jump and will occupy the orbital of d, and therefore now you can write electronic configuration. You can show it in this way. So how many unpaired electrons can you see? 1, 2, 3, 4, 5. Now these 5 unpaired electrons will get bonded with the electrons of chlorine. But before that what will happen? The hybridization will take place, and therefore 1 of S, 3 of P, and only 1 of D will undergo intermixing, and therefore the hybridization will be sp3d hybridization, and sp3d hybrid orbitals will be formed. Now can you tell me the number of the orbitals that will be formed? अगर आप देखें तो यहाँ पे कितनी orbitals intermix हुई है? 1,
2 3 4 5 ऑर्बिटल्स इनका मिक्स होंगे, तो हैबिट ऑर्बिटल्स भी कितनी बनेंगी, 5 ही बनेंगी। तो यहाँ पे भी काउंट कर लो, 1 ऑफ s, 3 + 1 दैट इज 4 + 1 5, लेकिन यहाँ पे आपका है hybridization sp3d type. Now again what will happen, this central atom will arrange itself in a particular geometry in the space, and that is your trigonal bipyramidal geometry. So I hope you already remember that, and that is in this way, this one, this way, one up and one down. So again you can show it directly, no need to, if you are not able to draw the orbitals, no problem, you can show it in this way, but to write the hybridization is important. And again what will be the bond angle, this is basically in the same plane, ये एक ही plane में होता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, this is in the same plane, and therefore इनके बीच में क्या होगा, 120 डिग्री, इसके बीच में भी 120, इसके बीच में भी 120, लेकिन एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में कितना दिख रहा है, 90 दिख रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90। Therefore, in this geometry, the geometry is known as trigonal bipyramidal with a bond angle of 120 degree and 90 degree. So, in this way, we have seen that whenever the hybridization is sp3d type, the geometry will be trigonal bipyramidal. So, again to revise, sp linear, sp2 trigonal planar, sp3 tetrahedral, sp3d. So the geometry will become trigonal bipyramidal.